ये सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज है। एग्जाम एकदम सर पे है, तो कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। 300 प्रश्न जो है ना, 301 से लेकर 600 तक एकदम आपको ध्यान से सुनना है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इग्नोर करिए उसको, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था? 35 लाख लोगों को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? तो ये नव्या नामक योजना शुरू की है बिहार सरकार ने। बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई? तो 998.11 करोड़ की। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? तो 4,50,000 रुपये। 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तीसरा रहा। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? 24 अगस्त 2021 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो मध्य प्रदेश से। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो ये बनी है राजस्थान की। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं? तो 2.80 लाख मीटर लगाए गए हैं अभी तक। हाल ही में किसी पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो अनुपम शर्मा को। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों की को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो 4 कैटेगरी में। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? 6 शिक्षक शामिल हैं बिहार के। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? तो दरभंगा एयरपोर्ट का मसला है, ये सब चलता रहता है। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हो गई है। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? वो तियानजिन यूनिवर्सिटी में थे। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो सहरसा का। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 12वां। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितने नेत्रदान किया गया है? तो 424। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? 250 मेगावाट। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? पहला। हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो किसानों के लिए। बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के अयांश किस बीमारी से ग्रसित हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है? तो यह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये रेयर डिजीज में आएगा ये। पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है? तो 2 लोगों को। बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन की उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रोहतास को किया गया है। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो पटना में। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? सुपौल में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है? तो 15,729 ने। हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो ललन सिंह को। हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है? तो 148 रेल कर्मियों को। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? 10 जिलों में। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो पटना में। हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बिहार के। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? बक्सर में उतारा गया था उस हेलीकॉप्टर को। हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? तो कृष्ण मोहन रविदास को। बिहार सरकार द्वारा विश्व
पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 5 करोड़ पौधे। बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की स्वीकृति जारी की गई है? तो 117। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रामविलास पासवान को। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो रोहतास में। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार को प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो कटिहार के हैं ये। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो शरद सागर को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये है 54,531 करोड़ रुपए। बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है? तो ये किया है अनामिका शर्मा ने। हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई? तो ये 101वीं जयंती थी अभी हाल फिलहाल देखें तो। बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? आनंद कुमार को। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है? तो पटना को। बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो केदारकंठ पर्वत पर। बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है? तो भावना कंठ ने। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन चुना गया है? संजय जायसवाल को। बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? स्मृति गुप्ता को। हाल ही में पटना बीआईटी की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? आकांक्षा कुमारी को। हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनवेज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? तो तृप्ति गुप्ता को। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? पूर्णिया में। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया? 16 अगस्त 2021 से। हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पादन की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया? 5 स्टेशनों पर। हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 100वीं। हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? दुलारी देवी को। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो नगर निगम पर, प्रखंड में और गाँव में, सभी स्तर पर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? तो भागलपुर में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर नर्मदा आनंद को। हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? कमलाकांत झा को। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सुशांत सिंह राजपूत को। हाल ही में बिहार की किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? इमामगंज पंचायत समिति को। हाल ही में बिहार के किस सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है मिड डे मील की जिम्मेवारी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस से कितने पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 23 को। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई को भत्ता को कितना बढ़ाया है? 28% अब कर दिया गया है। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? गोगाबिल को। बिहार के किस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो महावीर मंदिर पटना को।
बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी? तो ये स्थापना की जाएगी भागलपुर में, आरा में और पटना में। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह ई लॉट्स। बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो ओलंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? तो 1887 का था ये। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? 21,000। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? गया में। हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कार दिया गया है? तो रोहतास को। किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? तो ये किया है बिहार ने। हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ज्योति कुमारी को। हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? अभिलेख कुमार जैन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा किया है? तो बिहार ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो श्री कृष्ण जी सिंह जो थे मुख्यमंत्री पहले, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो इसी पोस्ट पे उनकी डेथ भी हुई थी। हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये RK सिन्हा के द्वारा। हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो 11 चरणों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविर बिहार फ्लड रिलीफ कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? तो 15,000। बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है? तो बेगूसराय में। पटना के गांधी मैदान में 75वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो बिहार शिक्षा परियोजना के। और क्या उसका टैग लाइन था, ये कमेंट में बताइएगा, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना को। किस राज्य सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं तक की कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति के संचालित नहीं हो सकेंगे? तो बिहार में होगा ये। हाल ही में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल नल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तैराकी के लिए विश्व नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शम्स आलम शेख को। जूनियर तीरंदाजी राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो प्रियांश ने। हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो 10 दलों के। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? पूर्णिया में। हाल ही में जारी आंकड़े यानी अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहले स्थान प्राप्त किया है? तो गया। हाल ही की घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? तो बिहार में होगी। हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय SM कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है? तो ये क्या है? भागलपुर का है SM कॉलेज। 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? गहलौर के निवासी थे ये दशरथ मांझी। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से NOC लेना होगा? तो बिहार मिलेनियम लागू हुआ है।
हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रामा ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? तो भीखू भाई दल सानिया को। बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वंदना कुमारी को। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? हुसैन उल हक को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? 2 शिक्षक शामिल हैं। हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? सुरेंद्र खन्ना को। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है टोटल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? तो 123 एकड़। हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायालय की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये मधुबनी की है प्रीति झा, टॉप कर गई है वहाँ। हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? आर.के. सिंह के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? बिहार ने। हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3,306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है? तो ये नालंदा की है। हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? डॉक्टर श्यामा राय को। हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित की हुआ? ये हुआ पूर्वी चंपारण में। इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? पश्चिम चंपारण में। अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? किशनगंज में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ ट्रैक करने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए हडको से प्राप्त करने की घोषणा की है? तो 2000 करोड़। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया? तो एम्स पटना में। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो आरसीपी सिंह जो है ना इस्पात मंत्रालय के मंत्री बने हैं और खाद्य प्रसंस्करण के बने हैं पशुपति कुमार पारस। दोनों ही देख लेंगे हम लोग। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो 10 रह गई है। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बांका मंडल कारा से। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? एक भी नहीं चुने गए टोक्यो ओलंपिक के लिए। एक खिलाड़ी थे जो आए थे लेकिन वो एमपी की तरफ से खेलते थे वो। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 6 महीने में 6 करोड़ लोग। बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन बीएचपीसी के डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? एनएचपीसी के साथ। हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो कामेश्वर नाथ सिंह को। हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? तो औरंगाबाद से। हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो पूर्णिया का मामला है ये। हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो एलआर अगरबत्ती, लालू राबड़ी अगरबत्ती के नाम से। हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? 2 सांसद शामिल किए गए थे। हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। इस प्लांट की क्षमता क्या है? तो 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनेगा।
18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो ये बन गया है बनकटवा। राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किस के लिए की गई थी? तो ये ट्रांसजेंडर के लिए की गई थी। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो कोवैक्सीन का। 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना कब किया गया था? तो 1997 में। हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र भारती शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो बिहार में हुआ है ये। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो बेगूसराय में। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 5 जुलाई 2021 को। हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती? ये बताया पटना हाईकोर्ट ने। हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रंजू कुमारी को। बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? शिव गोपाल मिश्र को। हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? कर्नल बी संतोष बाबू को। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? उचित राज। अब इनकी डेथ हो गई थी रेल दुर्घटना में, दुखद रहा ये। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का नया उपाध्यक्ष किससे बनाया गया है? उदयकांत मिश्र को। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? तो 8 नवंबर 2020 से ये संचालन शुरू हुआ था। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 साल बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 12 जुलाई 2021 से। हाल ही में बिहार से में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया? तो ये 5वां चरण। लोगों को अपने घरों के अंदर पौधा लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है? तो नेचर क्योर्स यू। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया का पालन की बाध्यता नहीं, ये वाला इशू नहीं है, ये बाकी चीज़ तो है शामिल। बिना वारंट की तलाशी लेने की शक्ति है, बिना वारंट की गिरफ्तारी करने की शक्ति है और न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, ये तीनों ही शामिल है इसमें। हाल ही की घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की गणना कैमरे में की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में है। हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा का कार्यकाल था, उस समय उसको किया गया था, उसको लाया गया था। एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना, ये वाला जो है ना सत्येंद्र नारायण सिन्हा का, ये वाला इशूज़ एक बार देख लीजिएगा कब का है। ये मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेना है इसको। हाल ही में बिहार के कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? तो यह है नवादा। बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार की किस जिले में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार की DGP ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के DGP कौन है? तो यह है SK सिंघल। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो लगभग 125 मिलियन हो गई है। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए NOC दे दी है? दरभंगा एयरपोर्ट को। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो महावीर मंदिर पटना को किया है ये निर्गत सर्टिफिकेट। एकदम फटाफट चलेंगे हम लोग, रिवीजन सीरीज है वैसे भी ये। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसर और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? तो सबसे अंतिम है। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर NIA की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? 17 जून 2021 को।
देश में ई भंडारण प्रणाली लागू लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी की? तो 89 लाख रुपए की निकासी की। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2020 को हुई थी। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा ऐप की शुरुआत की गई? तो 20 जुलाई 2020 को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो गोपालगंज में। बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितने प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो 50%। हाल ही में किस जिले के निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? तो ये है औरंगाबाद की। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? तो भारत चुनाव आयोग द्वारा मिला है। बिहार में जीता था उसने। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है? तो उमानाथ झा का। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1901 में। हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामले की सुनवाई किया गया? 146। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 में शामिल हुई निर्मला करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो ये सारण की घटना पर आधारित है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पटना में। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? 4 लाख रुपए दी जाएगी उनको। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी लखीसराय की स्थापना। हाल ही में किस जिले के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? तो ये किया है बिहार ने। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? 13 जिलों में किया जाएगा ये। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रविंद्र नारायण सिंह को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी FSL का कार्यालय खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मुंगेर में। हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंदौर नेपाल मेट्रो ट्रेन का जयनगर से किनके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया? तो कुर्था के बीच। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो 1 लाख छात्रों को ऋण वितरित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो दोनों में, दरभंगा में भी और सुपौल में भी। दरभंगा में तो फंक्शनल हो गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है? तो 15। हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? तो मोतिहारी से। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सबैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया है? तो गोपालगंज को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़कों की लंबाई पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 1500 किलोमीटर। बिहार में शहरों के आधुनिक ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में कितने सैनिटरी नैपकिन बैंक स्थापित की जाएंगे? तो 40। हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की गई है? तो 5 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। बिहार सरकार की हाल की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को देगी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी? तो ये देगी 2 लाख। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जुलाई 2021 को। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पताल को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो MTCT लिमिटेड के साथ।
हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि या 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? तो ये होगा एम्स पटना में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने 5 साल से अधिक बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो 22.09% में। बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना है? तो गंगा नदी पर। हाल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मारे गए मृतकों के परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? तो 2 लाख। ये पूछा नहीं जाएगा। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2000 को किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी हुई है? तो ये गुजरात की सब्जी के नाम पे हुई। हाल ही में बिहार के उप प्रधान मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम पूरक अनुपूरक बजट पेश किया? तो 27,050 करोड़ का। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो 400 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? ये किया है बिहार ने। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह है विजय चौधरी। हाल ही में किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में हुआ है? तो ये हुआ है भागलपुर का। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर किया जाएगा? पटना में। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलने उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। हाल ही में बिहार के किस जिले में निवासी व सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया? तो दरभंगा को। हाल ही में जदयू रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? नालंदा के हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो 1,000 रुपये। हाल ही में भारतीय सेना के खोखड़ी ऑपरेशन खोखड़ी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये किया गया है फागु चौहान और जगदीप धनखड़, दोनों के द्वारा ये किया गया है। ये हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी में 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं? तो 3 है प्लेस ऑफ सेफ्टी। हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? तो 11 जिलों के। बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्ता नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया पूर्णिया में। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है? तो सबसे अंतिम है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो यह चलो ऐप। कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी? 4 लाख रुपए। कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उदह योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है? तो 918,58,00,000। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी। यह कितनों बच्चों तक मान्य हो गया? 2 बच्चों तक होगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? एम्स पटना में। कौन सा बिहार का पहला जिला बना जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है? सहरसा में। गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त किया गया है? तो देखिए मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली, अरवल और जहानाबाद सभी को। एक आंकड़ों के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम स्थान। बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? तो 13 जिलों को मिलाकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली में। बिहार सदन का उद्घाटन किया है दिल्ली में। और बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है? तो 35%। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? तो राम संजीवन ठाकुर का। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया। पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन है? तो यह बेगूसराय। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है? तो सामाजिक सेवाओं में।
किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता, केला की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत। किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों के उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है बिहार सरकार ने। तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है? तो 141। हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फॉर्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने का कितना अंक मिलेगा? तो ये मिलेगा 25। केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो 36वां। बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया है? दैनिक जागरण ने। बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती मनाई गई। एएन कॉलेज भी है उन्हीं के नाम पे। बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितनी जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया है? तो 10 जगहों पर। जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? शेखपुरा से। बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% के अनुदान के साथ देने की घोषणा की है? 10 लाख। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेउर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है? तो 702 कैदी को। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? 19.5% रहा। किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है? तो नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? तो ये किया गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया। इसका संबंध किससे है? जयप्रकाश नारायण से। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए हैं। जर्दालू आम का जीआई टैग कब मिला था? तो 2018 में मिला था। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान क्या है? दूसरा है। राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो 11 जून को। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है? तो किशनगंज में। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो रोहतास में। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है जहानाबाद। बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? 4 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी है? 10 पर। हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? ये करेगी पटना से। सियासत में सदस्यता पुस्तक लिखी गई है विजय कुमार चौधरी का। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद ने जल सत्याग्रह किया था। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये पुस्तक लिखी है विनोद कापड़ी ने। वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर जुर्माना होगा, तो 5,000 भी होगा और 25,000 भी हो सकता है। किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवादी निरोधक दस्ते बिहार एटीएस को सौंपा गया है? तो बांका में हुआ था ये। पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? तो यह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बैठक बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तारकिशोर प्रसाद को। बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया है? जर्दालू का। बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिताजी का निधन हो गया है। पूर्णिया की थी, ज्योति पासवान है पूरा नाम इसका। एनएचपीसी ने 130.1 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बिहार के साथ। राज्य सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार ने किया है ये।
आरटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड इलाज हुआ? तो 19। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा हुई है। बहरीन में हुआ ऐसा ही है इनके साथ। बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे सौंपा है? तो टास्क फोर्स को। नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया? तो 21 जून को किया गया था ये। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति और पिछड़ा के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 लाख रुपए कर दिया गया है। बिहार पुलिस द्वारा जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है? तो यह है पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन सा है? तो यह है रूस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? तो ये क्या है? बिहार ने। चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध है पश्चिम चंपारण के बेतिया से। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है? 3 माह का। बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? तो देखिए, अगर वो बांग्लादेशी होगा और नेपाली होगा तो नहीं लगाया जाएगा। बांग्लादेश और नेपाल के बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ। बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो 76। ग्रिड कलेक्टेड रूफ टॉप पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 मेगावाट। हाल ही के निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो एक बार ही लाया जा सकता है। बिहार के किस जंक्शन पर ट्रेवल टैक्स की शुरुआत हुई है? तो पटना जंक्शन पर। राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की है। तो ये किया है बिहार सरकार ने। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तारकिशोर प्रसाद को। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बने हैं पवन कुमार जायसवाल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार सरकार का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? सुरेश प्रसाद सिंह को। किस जिले के 3 युवाओं छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश फतह किया है? यह चोटी किस राज्य में है? तो यह नालंदा में। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया। पुरस्कारों की सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल हैं? एक भी नहीं है इसके। बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है दरभंगा मंडल कारा में। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटों आरक्षित होंगी? तो 33%। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है? तो ये स्वीकृति दी है उन्होंने गया में। विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया। कहलगांव के विधायक रहे थे वो। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CIME द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डेटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर थी 11.5%। 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह सुपौल में है। चलिए थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जरूरी थोड़े 600 तक जाएं, जहां तक जाएगा चलेंगे। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? पटना में। हाल ही में किस जिले के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया? ये क्या? बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया? अहमदाबाद में। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? रजिया सुल्तान। साथ ही हमने दिया था वो इंटरव्यू 64 वाले में। बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? तो जहानाबाद में। बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए जारी की गई है? तो 1532 करोड़। कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? तो 35 किलो।
कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो 75 लाख रुपए। बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने की केंद्र सरकार को मंजूरी मिली है? तो 2 वर्ष में। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है? तो मार्च 2022 को। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है? तो 15 स्थानों पर। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 4 लाख रुपए। उसको बढ़ाया गया है, 4.5 किया गया है। प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल को बंद किया गया है। ऐसे प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसी कार्यालय बनाने की घोषणा की है? तो 117 में। किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिमय क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? तो रोहतास में। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? तो देखिए दरभंगा उरभंगा सब इसमें सम्मिलित है ना। बक्सर, सीता, सब बक्सर खास करके तो एकदम स्पेशली सम्मिलित है ही। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन करने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया था? तो पटना में से चल रहा है ये। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? ये वृक्षारोपण से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास की दर की अनुमानित की गई है 10.5%। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार ने मंजूरी दी है? तो 3 को। बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है? तो 10 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये क्या है? बिहार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्र सरकार मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो इसका नाम था हिट कोविड। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने में के लिए मदद करेगा। वह किस जिले की रहने वाली है? तो पटना की है ये। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? तो विमेंस कॉलेज पटना की छात्राओं ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP में बिहार कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? तो एक भी नहीं शामिल हुआ है उसमें। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो 7.71%। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार ई-लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो शूटिंग में। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार झा को। बिहार में कुशल श्रमिक के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख रुपए। हाल ही में बिहार सरकार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? तो पटना में। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण राव को। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो 30% की। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? तो 7 का। हाल ही में बिहार के किस जिले में उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो पटना में। बिहार में हाल ही में बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वह किस जिले की निवासी थी? तो वो थी भागलपुर की। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 मई को। एकदम इसका डेट याद रहना चाहिए। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो यह खुशबू कुमारी। बिहार के किस मिट्टी में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये मिली है दरभंगा में। दरभंगा में मिली है हरिहर की मूर्ति। हाल ही में किस
संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। तो IIIT भागलपुर के द्वारा बिहार सरकार के कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो 5 किलोग्राम। हाल ही में बिहार के में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है? तो 60 साल से ऊपर। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो ये दूसरा स्थान है। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं हसन इमाम। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल बिहार पहुंची है? तो 14,000। बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने टन गेहूं खरीदेगी? 7 लाख टन। बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? मधुबनी के। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो यूनिसेफ। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन में प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो आनंद कुमार का लिखा है ये। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? तो PMCH पटना ने। बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? तो हैप्पी स्ट्रीट। किस राज्य सरकार ने हाल ही बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र ने। बिहार के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। इनका नाम था रघुनंदन लाल भाटिया। राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिसकर्मियों को दे दिया है। तो बिहार में दे दिया है। बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों को अधिकार दे दिया है चालान काटने का। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 18 जून से लागू हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था टोक्यो पैरालंपिक में, है ना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता? दरभंगा डायमंड्स ने। सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बिहार ने लॉन्च किया है। ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? तो जोंक पद्धति के द्वारा। सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई? 15 जून से। गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया है? तो उत्तर प्रदेश वाला मामला है ये। बिहार के किस जिले के एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित हो चुके हैं? तो अरवल में हुआ ये। पुरानी खबर हो गई, अब तो सब ठीक हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी DLF रिश्वत मामले में CBI ने क्लीन चिट दिया है? 3 साल पुराना इशू था, ये नहीं पूछा जाएगा। क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? तो 49,638। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया? तो ब्लैक फंगस को। पुरानी खबर हो गई। बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया है? तो बिहटा में। राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया? 9 मई से। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप SMME के कितने लाख का सीड फंड देगी? तो 15 लाख का। बिहार सरकार विभाग ने गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड कायम करते हुए अब तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली है? तो 23,000 मीट्रिक टन। बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए प्रावधान किए गए हैं? तो 5,803.60 करोड़ रुपये। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करवाने का फैसला लिया है? तो नेटवर्क सर्वे व्हीकल से। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए थे? तो बक्सर में। शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? ब्रिटेन को भेजा गया। राज्य ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों को घूमने पर अंकुश लगाया। तो ये लगाया था बिहार ने। बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो मिशन 5 करोड़ योजना। भाजपा ने बिहार के कितने गांवों में सेवा दिवस
मेरा बूथ कोरोना मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो ये किया है उसने 20,000 गाँवों में। बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। बिहार में किस बीमारी की दस्तक दे दिया ब्लैक फंगस ने? देखिए, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना पे अगर कोई यूपीएससी का प्री निकालता है तो 1 लाख मिलेगा। सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में की गई थी 16 अगस्त 2021 को। नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? तो ये मिली है हिमाचल प्रदेश में। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दिया जाएगा? तो 900 और 1,000 करोड़ रुपये दोनों ही दिए जाएंगे, 900 भी और 1,000 भी। बाड़ी वो अलग हिसाब है इसका। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई है? तो 75 लाख बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। देखिए, फल्गु नदी पर रबर डैम का कार्य जो है शुरू हो गया है बनाने का। बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो यह टीका एक्सप्रेस। साइबर क्राइम पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही है? तो पटना में। बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? तो महावीर मंदिर पटना ने। बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो 7। 2021 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? मधुबनी में। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? तो 11.5 लाख घर। शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि मंजूर की है? तो 128 करोड़। देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्ता थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। ये अरवल का थाना है। पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार ने कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की है? तो 8 जिलों में 10 छात्रावास बनेंगे। शराबबंदी कानून तोड़ने वालों एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। तो सबसे अधिक शराब किस जिले में बरामद हुई है? तो ये हुई है पटना में। बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो ये है बक्सर के। और 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा? तो 4.37%। किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना को। राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? तो ये की जाएगी पटना चिड़ियाघर में। सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्यिक कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? तो 32,000 करोड़। बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1,043 करोड़ रुपए दिया गया है? तो ये मुंगेर वाला मामला है ये। बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4,000 घरों को। तो चलिए, हमने 600 बोला था, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ना टोटल जो है 710 क्वेश्चन को देख लिया। हम लोग जल्द ही जो है ना इस को ख़त्म कर देंगे मामले को। आज या कल तक में ये करंट का मामला ख़त्म हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैंने पर्याप्त मसाला दे दिया है। प्री नहीं रुकेगा। धन्यवाद।